अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ सेकंड रिवीजन वीडियो ऑफ योर मंथली टेस्ट सिलेबस। इसमें हमने चैप्टर कवर करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड द टॉपिक्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। So starting from organic compounds, what are organic compounds? They are actually hydrocarbons and their derivatives in which covalently bonded carbon is an essential constituent. Covalently bonded carbon means that the carbon must have a covalent bond, and a covalent bond is formed by the mutual sharing of two electrons from between two atoms. So this is the necessary condition for the organic compounds. क्या है कि it must have hydrocarbons. Hydrocarbons means those compounds which are based on हाइड्रोजन एंड कार्बन, उनकी बेस ही होती है कार्बन और हाइड्रोजन, विच मीन्स के कार्बन और हाइड्रोजन तो मस्ट हैं, उसके अंदर होंगे ही। एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मीन कि अगर आप इस हाइड्रोजन को रिमूव करके इसकी जगह कोई और ग्रुप अटैच कर दो, या कोई और आपके पास एक और हाइड्रोजन था उसके साथ और कार्बन से आपने उसके किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह कोई और ग्रुप अटैच कर दिया, तो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एंड ऑलरेडी स्टडीड इन योर लेक्चर्स। सो ये डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन होती है। दूसरी कंडीशन हमने देखी कोवलेंट बॉन्ड की प्रेजेंस होना लाजमी है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फोर फार्मूले। व्हाट आर दोज? फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा था अबाउट मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। Molecular formula means that the formula which shows the actual number of elements, atoms of all the elements of a compound, which means कि अगर हम मीथेन की बात कर रहे हैं, मीथेन का फॉर्मूला है एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होंगे उसमें, तो इनको हमने कंबाइन करके लिख दिया। सो CH4 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। लाइकवाइज इथेन में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होंगे, सो वी कैन राइट इट एज C2H6। ये आपके पास इथेन का फॉर्मूला हो जाएगा। So this is how the molecular formula are written. सेकेंड आपके पास होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला के अंदर हम एक एटम के साथ जितने ग्रुप्स अटैच्ड हैं उनको खोल कर लिख देते हैं, उनकी एक अलाइनमेंट पूरी शो करते हैं, उनका स्ट्रक्चर शो करते हैं। लाइक इन मीथेन वी हैव 1 कार्बन एटम, अभी हमने देखा ना CH4 में, इन मीथेन वी हैव 1 कार्बन एटम एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड वी नो दैट कार्बन की वैलेंसी इज 4। So all of these 4 hydrogens will be attached वन बाय वन ऑन ईच साइड ऑफ कार्बन एटम। तो ये आपके पास मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर्म हो जाएगा। थर्ड फार्मूला इज कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला मींस कि ईच कार्बन एटम जितने आगे से फर्दर एटम्स के साथ अटैच होता है उनको उसके साथ जोड़ कर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर इथेन था, इथेन में हमने देखा कि उसका जनरल फार्मूला तो है C2H6, लेकिन जब C2H6 का हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया तो वो इस तरह का फॉर्म हुआ। अब जब हमने इसका कंडेंस्ड फार्मूला फॉर्म करना है ना, तो हम फर्स्ट कार्बन को लेंगे। ये हमारे पास 2 कार्बन आ रहे हैं ना, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हमारे पास 2 बेस में कार्बन आ रहे हैं। अब ये जो 2 कार्बन थे, हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो मैं इसको लिख दूँ CH3 और मैं इस बॉन्ड को भी दरमियान में ना लिखूं तो मैं इसको इस तरह से लिख लूँगी ना, CH3। So this is the condensed formula of ethane. लास्ट फार्मूला जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला को ही बेस बनाते हैं हम। स्ट्रक्चरल फार्मूला में हमने देखा ना कि इफ़ कार्बन इज दिस देन 4 साइड्स पर उसके हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड थे। ये वाले फार्मूला की हम बात कर रहे हैं, 4 साइड्स पर हाइड्रोजन अटैच थे। अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड हम पहले सॉलिड लाइंस के साथ शो कर रहे थे ना, हम उन सॉलिड लाइन को, जैसे यहाँ पर हमने ये 4 बॉन्ड्स शो किए थे, इन सॉलिड लाइंस की जगह पर मैं डॉट्स और क्रॉसेस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को शो कर दूंगी, विच मीन्स कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, एक डॉट, यहाँ पर सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, ये कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने शो कर दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस। Now these 4 crosses show, what do they show? They show the electron of each of the hydrogen atoms, and these 4 dots around the carbon atom show the 4 outermost electrons of carbon atom. So ये dot and cross formula, this actually shows the bond between carbon and hydrogen. ये जो bonds बनाते हैं, this is about the dot and cross formula.
नेक्स्ट हमने पढ़ी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेनली क्लासिफाइड एज ओपन चेन कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स. ओपन चेन कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था अबाउट स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स. If carbon atoms are joined end to end forming a straight chain, they are called as straight chain compounds. And if there is any one branch, like ये carbon 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 तीन carbon की chain आ रही थी ना, and I have one branch over on the mid of the carbon atom, on the middle carbon atom, तो यहाँ पर ये जो होगी ये ब्रांच चेन कंपाउंड्स की फॉर्म में आ जाएगी. फिर हमने पढ़े थे साइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. साइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एंड कार्बन एटम्स फ्री नहीं होते. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ 4 कार्बन कंपाउंड, तो ये 4 कार्बन में चारों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एक साइकिल, एक रिंग की फॉर्म में. So homocyclic are those in which only carbon atoms are found as the base as the of the ring, वाइल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज जिसके अंदर कोई एक हेट्रो एटम लाजमी प्रेजेंट होगा. जैसे यहाँ पर कार्बन की जगह पर कोई भी और सपोज यहाँ पर नाइट्रोजन आ जाएगा, तो ये इस तरह का एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है. देन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हमने फर्दर 2 एग्जांपल्स पढ़ी, 2 टाइप्स पढ़ी थी, विच आर एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज विच मस्ट हैव वन और मोर बेंजीन रिंग इन देम. बेंजीन रिंग क्या होता है? इट इज़ अ 6 कार्बन रिंग हैविंग 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स. ये जो दरमियान में मैंने यहाँ पर ये ड्रॉ किए, दीज आर द 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स. अल्टरनेट मीन्स देयर इज वन सिंगल बॉन्ड, देन डबल, देन सिंगल, देन डबल, देन सिंगल, देन डबल. So this is a must have in aromatic compounds, and they are also called as aromatic compounds because of the special aroma they have. लास्ट जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी होमोसाइक्लिक की, द अदर कैटेगरी, इट इज़ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव एरोमेटिक कंपाउंड्स, विच डू नॉट हैव एनी बेंजीन रिंग इन देम. दे आर कॉल्ड एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स. This was all about classification of organic compounds. Then we move towards alkanes and alkyl radicals. In this topic you learned about होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की, दैट द सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय 1 यूनिट CH2. लाइक CH4 था तो CH4 के बाद नेक्स्ट आ रहा था C2H6. अगर हम देखें इसमें डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, सो देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप ओनली. इसी तरह से आप जैसे जैसे फर्दर मूव करते जाते हैं तो सक्सेसिव मेंबर्स में CH2 का डिफरेंस आता जाता है लाजमी. ये हमने टेबल देखा था दैट अल्केन्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मीथेन, देन आफ्टर रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम लाइक CH4 था तो इसको CH3 में कन्वर्ट करने से वी आर एक्चुअली रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट. सो आफ्टर रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज मीथेन नाउ, बल्कि we call it as methyl because it has become a radical now, methyl radical. Then ethane था तो ethane से ethyl radical. From propane we can form propyl radical. From butane we can form butyl radical. This is the table that is drawn in your book, that is in your books, so you have to study it and you have to learn it. ये अल्केन्स की 10 अल्केन्स की एक लिस्ट है, ये आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह से इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ, इनके अल्काइल रेडिकल्स के साथ. नेक्स्ट हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप्स आर द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, दे शो और दे रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इन एनी कंपाउंड. they are actually the presence of double or triple bond or the specific compound, specific groups in the parent compound alkane. इससे होता क्या है कि टोटली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं. लाइक हमने 4 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे विच वर containing carbon, hydrogen and oxygen, then containing carbon, hydrogen and nitrogen, then containing carbon, hydrogen and halogens, and last one was double and triple bonds. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स में हमने पढ़ा था अल्कोहलिक ग्रुप. अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर हमने देखा था दैट देयर मस्ट बी OH ग्रुप इन देम, और इसकी एग्जांपल में हमने देखी मेथनॉल यानी कि मिथाइल अल्कोहल, एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल हमने पढ़ ली. देन हमने पढ़ा था ईथर ग्रुप. ईथर ग्रुप में हमने पढ़ा फंक्शनल ग्रुप ROR. R इज़ द अल्काइल रेडिकल, और अल्काइल रेडिकल क्या थे? ये सारे के सारे अल्काइल रेडिकल्स थे जो हमने अभी इस पिछली स्लाइड में देखे थे. तो यहाँ पर R ग्रुप होता है. दीज आर मे बी सेम और डिफरेंट. ये R डैश लगाने का मकसद होता है कि ये वाला R जो है ये इस R से सेम भी हो सकता है और इट मे ऑल्सो बी द डिफरेंट वन. Then we studied about aldehydic group. Aldehydic group is represented as CHO, और इसको हम किस तरह से represent करते हैं? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H.
यहाँ पर इसके H भी हो सकता है या R ग्रुप भी हो सकता है। और ये इसकी एग्जांपल्स में हमने पढ़ी थी फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये सब कुछ हमने पढ़ी थी। देन नेक्स्ट हमने ग्रुप पढ़ा कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप में we studied that there is R, C double bond oxygen and R dash. This is the ketonic group. Now this is an alkyl radical, this is also an alkyl radical. These two alkyl radicals may be same or they may be different. This is the functional group general formula of ketonic group. Examples में we studied about एसीटोन, एसीटोन के डिफरेंट यूजेस हमने देखे थे। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देन OH ग्रुप। नाउ आपने इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि यहाँ पर तो OH ग्रुप है तो हम इसको एल्कोहलिक ग्रुप क्यों नहीं कह रहे। नो, बिकॉज देयर इज ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये भी प्रेजेंट है यहाँ पर। तो ये इसका जो जनरल फार्मूला आता है ना, इट इज COOH। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है लाजमी इसके अंदर। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर हमने पढ़े थे फॉर्मिक एसिड, देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो हम बहुत कॉमनली पढ़ते आ रहे हैं ना शुरू से। एसिटिक एसिड इज कॉमनली नोन एज विनेगर, जो वाइट विनेगर हम घरों में यूज़ करते हैं। देन लास्ट ग्रुप जो हमने पढ़ा इट वाज एन एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप्स में हमने देखा था दैट देयर इज अल्काइल रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड देन फर्दर R। ये हमने एक एस्टर ग्रुप पढ़ा था। इसमें डिफरेंस क्या था, यहाँ पर पहले हमने पढ़ा ना COOH वाला ग्रुप, इट वाज कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन by removing its hydrogen, if we put an R dash which is an alkyl radical in this group, so it becomes an ester group। ये हमने ester group भी पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़े those functional group which have carbon, hydrogen and nitrogen and they are mostly known as amines। amines के अंदर हमने पढ़ा लाइक अगर आपके पास R था तो उसके साथ ग्रुप अटैच्ड होगा NH2, ये आपके पास ग्रुप्स होते हैं। तो ये प्राइमरी अमीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा। हमने पढ़ी सेकेंडरी अमीन्स के बारे में। देन हमने पढ़ा टर्शरी अमीन्स के बारे में जिसके नाइट्रोजन के तीनों तरफ कोई ना कोई ग्रुप अटैच्ड था। ठीक है, तो ये हमने 3 तरह की अमीन्स के बारे में स्टडी किया था। देन वी have also studied about those functional group which contain carbon, hydrogen and halogens। उसके अंदर हमने देखे थे अल्काइल हेलाइड्स। नाउ स्टूडेंट्स, अल्काइल रेडिकल्स का तो आपको पता लग गया दैट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय R एंड दे हैव वन हाइड्रोजन लेस देन अल्केन्स। so after removing one hydrogen, you know that they are deficit of one bond। इनके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तो है, तो they have to make one bond to become stable। so if they make a bond with any halogen, halogens are represented by capital X, if they make a bond with any halogen, suppose it may be chlorine, bromine or iodine, any one halogen, so they now become an alkyl halide। ये जो आपके पास ग्रुप आ रहा है alkyl halide बन जाएगा। suppose I have CH3 methyl radical, it has formed a bond with bromine, so now it is called as alkyl halide, which means which alkyl is now present in this group। कौन सा alkyl है ये, methyl, और हेलाइड है ब्रोमाइड, तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से आप इसका ग्रुप चेंज कर करके न्यू कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। लास्ट फंक्शनल ग्रुप इज द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बाय ड्राइंग टू सॉलिड लाइंस बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, और ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी ड्रॉ 3 सॉलिड लाइंस बिटवीन द टू कार्बन एटम्स। so इनकी वजह से जो इनका पूरे के पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, दे बिकम डिफरेंट। so this was all about your monthly test syllabus। I hope you have revised it well। good luck for your tests। Allah Hafiz।